वेस्ट बंगाल जयपालगुड़ी में चाय बागान में रहने वाले हमारे आदिवासी शरणा परिवार के लोग आज किस तरह से अपने धर्म के प्रति प्रेरित है और किस प्रकार से अपने धर्म को जानकर वो उत्साहित है, उमंग है। ये 12-12 जो है ये घरों में झंडा गाड़ी किया जा रहा है। वहाँ इस प्रकार से माहौल तैयार किया गया है कि प्रत्येक घर में सरना झंडा होना ही चाहिए। इसी अभियान में तेज गति से चाय बगान राया पड़ी भगवान दास उरांव की अगुवाई में बेहतरीन और सुंदर काम हो रहा है। मैं बहुत खुश और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि आज हमारे सरना समाज के लोग आज तेज गति से अपने धर्म संस्कृति को पहचान के तेज गति से वापसी कर रहे हैं। बहुत पहले हमारे समाज के लोग अपने समाज को, अपने धर्म के, अपने पूर्वजों को बताए हुए शिर सीता नाले का जो मार्ग है उस मार्ग को भूल के हम लोग बहुत सारे इधर से उधर तितर बितर हो गए थे। घर घर में हम अन्य समाज को, अन्य संस्कृति को, अन्य रीति रिवाज को अपना के अपना मान रखे थे, अपना ही स्वभाव को बिगाड़ रखे थे। लेकिन आज तेज गति से आज हमारे सरना समाज के लोग अपने सरना धर्म को, अपने सरना संस्कृति को, अपने पूर्वजों को बताए हुए सिर सीता नाले का जो रास्ता है उस रास्ता के ऊपर तेज गति से वापसी कर रहे हैं। आप भी सोचा विचारी ना करें, आप भी जितना हो सके इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल जो जलपाईगुड़ी में जिस तरह से एक बेहतरीन शुरुआत हो रहा है कि प्रत्येक घर घर में झंडा गाड़ी और बेहतरीन तरीका से एक बच्चों को में एक महिलाओं में एक पुरुषों में अपने धर्म के प्रति एक ऐसा माहौल और ऐसा एक तरह से देखा जाए तो एक वातावरण तैयार करने का कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं, जिससे कि पूरा देश के आदिवासी लोग प्रेरित हो और अपने देश से प्रेरित होकर अन्य देशों में भी जो आज हमारे सरना समाज के आदिवासी प्राकृतिक के धर्म मानने वाले अलग अलग जगह पर गए हुए वो लोग भी अपने अपने आंगन में ही अपने झंडा गाड़े और गाड़ के विनती भजन प्रार्थना करे। हमारे समाज बहुत सहज और आसान और प्रकृति के अनुसार जीवन शैली है, बहुत अच्छा हमारे जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। यहाँ पर तेतरा उरांव जो है वो तेतरा उरांव भी इसमें बहुत बड़ा भागीदारी और बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेते हुए सबको इस तरह से संगठित कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इनका जो पोशाक है और किस प्रकार से चाय बागान में रहते हुए भी वो लोग अपने धर्म कर्म के प्रति इतना बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं। एक समय था कि चाय बागान वगैरह में जितना भी था वो कमाते थे, खाते थे और खा पी के मस्त रहते थे। लेकिन आप जान रहे हैं कि जीवन केवल खाना पीना ही नहीं, जीवन एक ऐसे जीवन जीना है जो कि हमारा धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे, धर्मेश को सबसे ऊपर रखेंगे। काम धंधा तो चलता रहेगा, काम तो होता रहेगा, लेकिन धर्म को हमको पकड़ना है और अपने वास्तविक धर्म, मूल धर्म, प्राकृतिक धर्म को हम लोग मानते हुए इसको पकड़ के हमको धर्मेश के संग और धर्मेश के बताए हुए राह पर, सहज और आसान राह पर चलने की जरूरत है। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है और तेज गति से, बहुत तेज गति से वो उनके अंदर में काम करने की जिज्ञासा हो रही है और कह रहे हैं कि हमको एक घर में जितने भी बंगाल में हैं सभी लोगों के घर में चिरा झंडा, सरना झंडा होना ही चाहिए, होना चाहिए। इसी तरह से आज हर एक प्रदेश, हर एक स्टेट, हर एक जगह, हर एक जिला में भी इसी प्रकार से हम लोग तेज गति से करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे अन्य समाज, अन्य धर्म अपने अपना रखे हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने मूल धर्म में, अपने खास धर्म में, अपने रीति रिवाज में, अपने जो पूर्वजों के बताए हुए राह के ऊपर चलने के लिए वापसी करे। बहुत सुंदर और अच्छा हो जाएगा। हमारे अपने ही समाज के लोगों में आज टूट फूट होने के कारण यही है कि हम लोग काम दिन रात लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन धर्म को छोड़ रखे, धर्मेश को छोड़ रखे हैं। तो सबसे ऊपर और सबसे
हम लोग जो भी काम धंधा करें सबसे आगे हम लोग धर्म को रखेंगे और धर्मेश को पकड़ के रखना है। हमें भूत प्रेत और इस प्रकार से किसी प्रकार से चुड़ैल डायन विषय इस चीज़ में हम लोग विश्वास नहीं करना है। और हमारे जो भगत भक्तहन हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि डायन विषय भूत प्रेत का इस प्रकार से माहौल पैदा ना करें, सरना में जाए, पूजा प्रार्थना करें और इस सर्वशक्तिमान धर्मेश की शक्ति को समझने का प्रयास करें। जब तक हम धर्मेश का सर्वशक्तिमान में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और पूरा का पूरा विश्वास कीजिए कि जीवन में अच्छाई बुराई मरना जीना चलते ही रहता है, लेकिन सबसे सर्वशक्तिमान धर्मेश है, उसके अधीन किसी का शक्ति नहीं चलता है। इसीलिए अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने समाज के एक एक व्यक्ति को बताने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जो धर्म कर्म की जगह पर जाते हैं वहाँ पर शांति प्रिय होकर हम लोग धर्म का और शांत होकर हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, हम जानेंगे, लोगों को जनाएंगे, हम जागेंगे, समाज के एक एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे। ये बंगाल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय धर्मेश।